दोस्तों, मैं सामिया सैफी आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहले हम पार्टिकल नेचर की बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लाइट जो होती है वो होती क्या है, व्हाट इज़ लाइट। जो हमें दिखाई देता है, कभी कुछ लोग कहते हैं कि जो लाइट होता है वो एनर्जी फॉर्म होता है। कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि लाइट जो होता है वो एक एनर्जी की फॉर्म है। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि लाइट जो होता है वो वेव फॉर्म है एक, ठीक है, लाइट वेव फॉर्म शो करता है। और कुछ साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो लाइट होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको हम फोटोन बोलते हैं। अब ये तो बहुत कन्फ्यूज़न हो गई कि अब हम माने क्या कि लाइट क्या होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, न्यूटन थे। न्यूटन ने कॉर्पस्कुलस थ्योरी दी थी। न्यूटन की कॉर्पस्कुलस थ्योरी क्या थी, उन्होंने बताया था, न्यूटन कॉर्पस्कुलस थ्योरी स्टेट दैट लाइट कॉन्सिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल, जिसको कॉर्पस्कुलस कहते हैं, दैट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। उन्होंने कहा था जो लाइट होती है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। चलो अब सब ने मान लिया क्या, ठीक है, जो लाइट होती है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी है और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लेकिन इनके बाद जो थे एक साइंटिस्ट और है, हाइजेंस। उन्होंने कहा ठीक है, लाइट ट्रैवल तो करती है, लेकिन जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। भाई यहाँ पर वेव की बात आ गई कि लाइट जो है वेव फंक्शन भी शो कर रही है। अब हाइजेंस ने कहा कि लाइट जो है वो ट्रैवल तो करती है, लेकिन वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब फिर उसके बाद आए आइंस्टीन। आइंस्टीन ने क्या कहा, आइंस्टीन सेड लाइट इज़ मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल कॉल्ड फोटोन। जो न्यूटन की थ्योरी थी, आइंस्टीन ने उसको कहा कि ये थ्योरी सही है कि जो लाइट है वो बहुत छोटे पार्टिकल से बनी होती है, जिसको हम फोटोन कहते हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, आइंस्टीन ने जो हम लाइट को डिस्क्राइब करा था उसके फोटो इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट की वजह से देखा कि लाइट जो होती है वो एक पार्टिकल है। लेकिन ये जो फोटोन नाम है, ये सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम प्लांक है। लेकिन नाम तो फोटोन जो नाम था वो प्लांक ने दिया था, लेकिन इसको डिस्क्राइब जो पूरा डिस्क्राइब करा था वो आइंस्टीन ने किया था। सबसे पहले किसने, न्यूटन ने बताया। लेकिन न्यूटन ने क्या कहा था, ये कॉर्पस्कुलस थ्योरी थी। कॉर्पस्कुलस पार्टिकल्स जो थे वो ट्रैवल करते रहते हैं। और सपोज दैट ये ना, आप समझे ये कोई बल्ब है, ठीक है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल हैं और ये पूरे बल्ब में जो है ना मूव कर रहे हैं, इसकी वजह से हमें लाइट दिख रही है। इन्होंने फोटोन थ्योरी क्या बताया, इस पर यहाँ पे क्या कर रहा है, इन्होंने स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। यही तो फर्स्ट थ्योरी में यही तो कहा कि ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। देखो जैसे मैंने बल्ब में आपको बताया, देखो यहाँ से ये पार्टिकल ये स्ट्रेट लाइन में, ये ठीक है, ये पूरा ऐसे बल्ब में मूव कर रहे हैं और इससे हमें जो है हमारी आइज़ में रिफ्लेक्ट हो रहा है और हमें लाइट दिख रही है, ठीक है, रोशनी दिख रही है हमें। अब आइंस्टीन ने क्या कहा था, जो लाइट है वो जिस पार्टिकल से मिलकर बनी है उसका नाम फोटोन, जो प्लांक ने दिया था। उन्होंने कहा जो छोटे छोटे पार्टिकल है वही फोटोन है, जिसकी वजह से हमें क्या, हम जो लाइट बोल रहे हैं जिसको, वो एक्चुअल में लाइट नहीं है, एक एनर्जी का फॉर्म है जिसको हम फोटोन कह रहे हैं, ठीक है। ये बात उन्होंने कही कि लाइट जो होती है वो एक एनर्जी है और वो ना दोनों ही नेचर दिखाती है। वो वेव नेचर भी दिखाती है और वो रेयर नेचर भी दिखाती है। आप जिस नेचर की स्टडी करेंगे लाइट में, वो वही नेचर आपको दिखाएगी। अगर आप वेव नेचर की स्टडी कर रहे हैं तो वो आपको वेव नेचर दिखाएगी। अगर आप रे स्टडी कर रहे हैं तो लाइट आपको रे नेचर दिखाएगी। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टडी करें। एक स्टडी में आपको पूरी लाइट के बारे में नहीं पता चल सकता, तो हम दोनों स्टडी देखेंगे। तो द वेव थ्योरी एम वेव, एम का मतलब है यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपने पढ़ा है, बहुत सारी रेज होती हैं, गामा रेज हो गई, एक्स रेज हो गई, यूवी हो गई, यूवी विजिबल, अल्ट्रावायलेट हो गई ना।
लेकिन हमारी जो आइज़ में जो हमें जो दिखती है वो सिर्फ होती है हमारी विजिबल रे, हम उसी को ही देख पाते हैं। ना हम गामा रे देख सकते हैं, एक्सरे, ये सब हमें नहीं दिखती, हमारी नाइट आई से हम नहीं देख सकते, हम सिर्फ विजिबल रे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी है लाइट रेफर्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट कैन बी डिटेक्टेड द ह्यूमन आई, द एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो इज़ एक्सट्रीमली ब्रॉड। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो बहुत ब्रॉड होता है क्योंकि उसमें गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, बहुत सारी रेज जो होती हैं उसमें प्रेजेंट होती हैं। रेंजिंग फ्रॉम लो एनर्जी रेडियो वेव्स विद वेवलेंथ शो प्रॉपर्टी सच एज इंटरफेरेंस, डायरेक्शन एंड पोलराइजेशन। जो ये होते हैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी शो करती हैं। तो हमें क्या पता चला, लाइट जो होता है वो एक एनर्जी है और दोनों ही नेचर जो होता है शो करता है। वेव स्टडी, अगर हम इसकी वेव स्टडी करेंगे तो वेव जैसा नेचर दिखेगा, रे स्टडी करेंगे तो रे जैसा इसका वो दिखेगा। और हमारी आंखों में जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही हमारी आंखें देख सकती हैं। ठीक है, हाँ, जो विजिबल रेज हैं बस हम उसी को ही देख सकते हैं। तो इन सब से क्या पता चलता है, जो लाइट होता है वो एक एनर्जी का फॉर्म है और वो एक डल नेचर शो करती है, मतलब उसके दो चेहरे होते हैं। ठीक है, जो लाइट होती है वो डल नेचर शो करती है, उसके दो चेहरे होते हैं। तो आगे देखते हैं हम। मैंने लिखा है वहाँ हमने एम रे, वहाँ पे हमने वेव नेचर स्टडी किया था लाइट का, यहाँ पर इसका रे नेचर देखते हैं। लाइट ऑल्सो हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वरीज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जो लाइट है, ठीक है, उसके पास प्रॉपर्टी होती है, उसके पास छोटे छोटे पार्टिकल हैं, आप सबको पता है। द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं उसमें, तो उतनी वो ब्राइट होगी। ब्राइट लाइट हैज़ मैनी पार्टिकल, अगर सपोज दैट अगर बहुत तेज़ लाइट जल रही है तो उसके पास बहुत सारे ये जो फोटोन्स हैं, ये जो पार्टिकल हैं बहुत सारे हैं। ठीक है, ब्राइट लाइट हैज़ मैनी पार्टिकल वाइल डार्क लाइट हैज़ फेवर पार्टिकल, मतलब नॉर्मल पार्टिकल होंगे अगर वो थोड़ा लाइट है। दिस पार्टिकल्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटोन। हमने पीछे पढ़ा था कि जो लाइट में जो पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से हमें लाइट शो होती है उसको हम फोटोन बोलते हैं। लाइट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। जो लाइट जो ट्रैवल करती है वह, ठीक है, लाइट जो ट्रैवल करती है उसकी स्पीड इतनी होती है 3 लाख, यहाँ पे आपको लिखा है मैंने 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड में ये 3 लाख किलोमीटर ये जाती है, लाइट ट्रैवल करती है। व्हेन इन वैक्यूम सच एज आउटर स्पेस वेयर नो मैटर इज प्रेजेंट, लाइट ट्रैवल स्ट्रेट फॉरवर्ड। दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। Several photon in a single line constitute of a light ray. Several light ray constitute a beam of, जो लाइट होती है हमें रे की फॉर्म में, मोस्टली बीम की फॉर्म में ही दिखती है हमें। अभी क्वेश्चन भी मैंने लिखा, व्हाट हैपन वंस अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस। क्या होगा जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ेगी। सपोज दैट ये कोई आपकी सरफेस है, अब इस पर लाइट पड़ी है। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा बना देती हूँ। ये कोई सरफेस है, मैंने यहाँ पर लाइट डाली, या तो हो सकता है कि वो सरफेस लाइट को वापस कर दे, वही टकरा के वापस भी जा सकती है, या हो सकता है कि थोड़ी सी लाइट इसके अंदर भी आ सकती है, नीचे जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो नीचे आ रही है तो आप उसको कहोगे ट्रांसमिट, और ये वापस जा रहा है तो आप इसको कह दोगे रिफ्लेक्ट। ठीक है, और यहीं पर अगर थोड़ी सी लाइट, तो भाई देखो सारी तो वापस नहीं, थोड़ा सा एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। अब बात आती है कि हमें जो चीज़ें होती हैं वो हम कैसे देख पाते हैं। हाउ डू वी सी थिंग, हम चीज़ों को किस तरह से देख पाते हैं। तो देखो भाई, अगर चीज़ें हमें दिख रही हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो रिफ्लेक्ट एयर है आपका, और भी बहुत सारी चीज़ें रिफ्लेक्शन की वजह से ही वो हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, फिर है लाइट सोर्स, कुछ ना कुछ लाइट सोर्स होगा जिसकी वजह से वो हमें दिखाएंगे। ओपेक रिफ्लेक्टर होते हैं, और आपका आई, मेन चीज़ तो आई है, आई से ही हम देखते हैं ना। तो हम इन चारों के, ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को देखने के लिए। रिफ्लेक्शन, लाइट सोर्स, ओपेक रिफ्लेक्टर और हमारी आईज, इनकी वजह से ही हम चीज़ें देख पाते हैं। थैंक यू।